इस वक्त गंदम की मिकदार बहुत है, लेकिन वो मुनाफा खोरों ने स्टोर की हुई है, उनके पास है। सरकारी प्रोक्योरमेंट इस बार बहुत कम हुई। इजाफी ज़खायर जिन लोगों ने गैर आइनी तौर पर, गैर कानूनी तौर पर रखे हुए हैं, जो उनको आइन और कानून इजाज़त नहीं देता, 17 लाख टन जो है गंदम हमने रिकवर की है हुकूमत सिंध ने। जिन लोगों ने भी गैर कानूनी तौर पर जो है इस तरह गंदम रखी हुई है, उनसे गुजारिश है कि वो अपने सरकारी गोदामों में दें या उन फैक्ट्रीज तक पहुँचाएँ, वरना अगर जो सरकार जो एक्शन लेगी फिर वो सरकार का एक्शन सख्त होगा। सिंध हुकूमत का ज़ख़ीरा अंदोजों के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला। सरकारी गंदम की खरीदारी बहुत कम हुई। शर्जील इनाम मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, गंदम को गैर कानूनी तौर पर ज़ख़ीरा करने की इजाज़त नहीं देंगे। क्रैकडाउन के बाद आटे की कीमत में 13 रुपए कमी हुई। हुकूमत आटे के निर्ख बढ़ने नहीं देगी। मीडिया से गुफ्तगू। बोले, सिंध पुलिस की अहम कार्रवाई। डॉक्टर आकाश के कत्ल में 3 मुल्ज़िमान गिरफ्तार कर लिए गए। अवाम के मुनासिब कीमत पर गंदम और आटे की बिला तातुल फराहमी को यकीनी बनाया जाए। ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की अव्वली तरजीह है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत महकमा खुराक का अहम इजलास। ज़ख़ीरा अंदोज़ों और नाजायज़ मुनाफाखोरों के खिलाफ मुकम्मल क्रैकडाउन की हदायत। वज़ीर आला को ब्रीफ किया। 1,72,000 मैट्रिक टन से ज़ायद गंदम की फ्लोर मिल से बरामद की गई है। जबकि वज़ीर आला ने कहा कि हर 15 रोज़ बाद ज़खायर, खरीदारी और मार्केट सूरत हाल पर पेशरफ्त रिपोर्ट पेश की जाए। मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत का स्टॉक 15 रोज का रह गया। पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन चीफ एडवाइजर मलिक खुदाबख्श ने खबरदार किया, अमेरिका और ईरान में बढ़ती कशीदगी तवानाई शोबे की मुश्किलात बढ़ा देगी। कहा, फ्यूल की सप्लाई चेन टूटी तो अमन अमान की सूरत हाल पैदा हो सकती है। मुल्क के पास सिर्फ 15 दिन का स्टॉक मौजूद है, ये बड़ी खतरनाक खबर है। इससे पैनिक क्रिएट हो सकता है, इससे लॉ एंड ऑर्डर की सूरत। लोगों को क्या, वो सड़कों पे निकल आते हैं, कहते हैं बहरहालों पे शायद नहीं मिले। तो ये इस तरह के बयान भी नहीं होने चाहिए कि एडवाइजरी कौंसिल को अगर ये खत लिखा तो उसको कोई कॉन्फिडेंशियल होना चाहिए था। माली साल में टेक्सटाइल बरामदात 17.93 अरब डॉलर तक पहुंच गई। पाकिस्तानी इदारे शुमारियात ने रिपोर्ट जारी कर दी। खैमों, कैनवस और तरपाल की बरामदात 3.8% कम होकर 12 करोड़ डॉलर रही। सालाना बुनियाद पर टेक्सटाइल की बरामदात 16.71% कमी रिकॉर्ड की गई। कॉटन क्लॉथ की बरामदात 7.55% कमी के बाद 1 अरब 67 करोड़ डॉलर रह गई। आकाश कत्ल केस मुल्जिमान को अदालत में पेश कर दिया गया। तफ्तीशी ऑफिसर ने शनाख्त परेड की दरख्वास्त दायर कर दी। मुल्जिमान को चेहरे पर कपड़ा डालकर अदालत में पेश किया गया। अदालत ने मुल्जिमान को 7 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। सानिया गुल प्लाजा की तफ्तीश में पेशरफ्त। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी KMC सिविल डिफेंस को तफ्तीशी अफसर का खत। DSP आमिर विर्क ने कहा, अगर शाम तक जवाब न आया तो 17 जुलाई मुतल्लिका इदारों का विजिट करेंगे। तफ्तीशी अफसर ने तनवीर पास्ता समेत यूनियन रहनुमाओं के बयान रिकॉर्ड कर लिए। अदालत ने 21 जुलाई को तफ्तीशी रिपोर्ट तलब कर ली। शनाख्ती कार्ड ब्लॉक किए जाने के खिलाफ शहरी की दरख्वास्त। अदालत ने दरख्वास्त गुजार को मुतल्लिका अदालत से रजू करने की हदायत कर दी। रिमार्क्स दिए, ज़ेर इल्तवा मुकदमात की बुनियाद पर किसी शहरी को गैर मुअय्यना मुद्दत तक शनाख्ती कार्ड से महरूम नहीं रखा जा सकता। मुतल्लिका अदालत तमाम फरीकैन को सुनने के बाद 2 हफ्तों में फैसला करेगी। लड़की समेत 15 अफराद की बाजियाबी से मुतालिक दरखास्तों पर समाअत। अदालत का गुमशुदा अफराद को तलाश करके पेश करने का हुक्म। रिमार्क्स दिए, लड़की बाजियाब हो चुकी है, बाजियाबी से मुतालिक दरखास्त निपटा रहे हैं। 6 अगस्त को गुमशुदा अफराद की बाजियाबी से मुतालिक मुफस्सिल रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। यूथ कार्ड के जरिए तालीमी स्कॉलरशिप बिला सूद कर्जे मिले के वजीर खेल सिंध सरदार मोहम्मद बख्श महर की सदारत में इजलास। सिंध हुकूमत का सिंध स्पोर्ट पॉलिसी मुतारफ कराने का फैसला। कहा, 30 अजला के 15 से 29 साल के 1 लाख नौजवानों को फायदा होगा। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की हिदायत पर सिंध यूथ कार्ड की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई।
पाकिस्तान की निजी फिजाई कंपनी साउथ एयर ने फ्लाइट ऑपरेशन का आगाज कर दिया। कराची, भावलपुर, कोयटा के लिए 8 परवाजें ऑपरेट की। कोयटा, तुर्बत, शाम और इस्लामाबाद के लिए साउथ एयर इन रूट्स पर नए ATR तैयारे इस्तेमाल कर रही है। सरकारी मुलाजमीन के लिए बड़ी खुशखबरी। महकमा खजाना सिंध ने मुलाजमीन की तनख्वाहों और इंक्रीमेंट का मसला फौरी हल करने के लिए मनसूबाबंदी कर ली। 3 रुकनी कमेटी कायम कर दी गई। डायरेक्टर महकमा खजाना कमेटी की सरबराह होंगे। कराची की वही पुरानी कहानी। मेन इलाके में कचरा कुंडी, सड़क टूट फूट का शिकार, शहरी परेशान। दुकानदारों ने शिकवा किया, बदबू से कारोबार मुतासर हो रहा है। गंदगी के बायस खरीदार भी दुकानों का रुख करने से गुरेजा हैं। दूसरी जानिब न्यू कराची 7000 रोड का बरसाती नाला साफ न हो सका। सैकड़ों तुजावजात से सफाई नामुमकिन। गंदगी से सड़क बंद, लाखों मुसाफिरों और रहायशियों को मुश्किलात का सामना। पाकिस्तान आई बैंक सोसाइटी का अहम इक़दाम। स्कूल बच्चों में बिनाई की खराबी की बरवक्त तशखीस और इलाज के लिए नए मरहले का आगाज। जर्मन कौंसलर जनरल थॉमस ई शॉर्ट्स ने आई क्लिनिक, अस्पताल और स्कूल का प्रोजेक्ट के फेज 2 का इफ्तिताह किया। फेज 2 के तहत 12 माह में 1,20,000 बच्चों की आंखों का मुआयना किया जाएगा। कौंसलर जनरल जर्मनी बोले कि जर्मनी पाकिस्तान के शोबा सेहत में ताउन जारी रखेगा। FBR के ज़ेरे तरबियत अफसरान का ओवरसीज इन्वेस्टर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का दौरा। पॉलिसी साजी और कारोबारी माहौल पर तफसीली तबादले ख्याल। सरमायाकारों के एतमाद के लिए मुस्तहकम और मुस्तकिल पॉलिसियों की अहमियत पर जोर दिया। और बादलों और सूरज की आंख मचौली। मौसम अबरालूद। शहर कायद में मौसम के बदलते तेवर, कहीं कहीं बूंदाबांदी का इम्कान। सूरज ने भी कमर कस ली। पारा 33 से 35 डिग्री जाने का इम्कान। हवा में नमी का तनासुब 75% रिकॉर्ड किया गया।